स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम औसत या मध्यमान से संबंधित प्रश्न जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में आते हैं वो लेकर आए हैं। देखिए 5 प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। हम छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर उसकी डिफिकल्टी की तरफ बढ़ते रहेंगे। पहला प्रश्न है कि 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66 और 23 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत आपको ज्ञात करना आता है, इन सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसे भाग दे देंगे। देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं 78, 66, 23 यहाँ पे और 5। पहले इन चारों को अलग से जोड़ लें, इनको अलग से जोड़ लेंगे, इनका तो आ ही जाएगा मान। ये हमारे पास हो गया 14, 14 और 3 17 और 5 22, 2 17, 172 और इनको दे दिए हम जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 5 12 है, 12 है और 40 कितना हो गया 52। 172 में 52 को जोड़ दें 4 2 2 224। तो इसका औसत निकालने के लिए 224 को किससे भाग देंगे 8 से। 8 से भाग देंगे, देखें 8 दूनी 16 है, 6 64 8 64। तो इनका औसत हमारे पास कितना आ गया 28। अब आप बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ के और जितनी संख्या उससे भाग देते हैं, हमारे पास औसत आ गया। ये प्रश्न इस प्रकार से और भी मतलब बड़ी संख्याएं वो दे सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, सिर्फ उनको जोड़ के और संख्याओं की जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। इस प्रकार के प्रश्न मोस्टली जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में आते हैं, जो अगले 4 हम लेके चलेंगे, तो ध्यान से इनको देखना है। पहला, 4 संख्याओं का औसत 40 है। 4 संख्याएं दे रखी हैं, औसत क्या है 40। यदि प्रथम 3 संख्याओं का योग 75 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखो 4 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो हम औसत दे रखा है और संख्याएं दे रखी है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। चारों संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें। जो औसत है उसको संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे 4 से, कितना आ गया 160 आ गया, गुणा करेंगे तो। अब 4 संख्याओं का जोड़ तो 160 है और 3 संख्याओं का जोड़ 75 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए 160 में से 75 को 3 संख्याओं के जोड़ को घटा दें, चौथी संख्या हमारे पास आ जाएगी 5 और यहाँ पे 8, कितना आ गया 85। 85 है वो चौथी संख्या है। सिंपल है, जितनी संख्याएं दे रखी है उनका औसत दे रखा है, उसको गुणा करके उनका जोड़ ज्ञात कर लेंगे। जोड़ आ गया 160 और 3 संख्याओं का जोड़ दे रखा है, तो 3 संख्याओं का जोड़ 4 संख्याओं के जोड़ में से यदि घटाएंगे तो चौथी संख्या हमारे पास बच जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को देखें। 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याओं का औसत यदि 7 है तो तीनों का जोड़ कितना हो गया 7 गुणा 3, 7 3 21। जोड़ ज्ञात कर रहे हैं 3 संख्याओं का, और पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है 5, तो 2 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। अब 3 संख्याओं का जोड़ 21 है, 2 संख्याओं का जोड़ 10 है। तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 3 संख्याओं के जोड़ में से 2 संख्याओं के जोड़ को घटा दें, 11 हमारे पास उसका उत्तर आ जाएगा। हमेशा इसी तरह से ये प्रश्न आएंगे और ध्यान रखना है कि जितनी संख्याओं का औसत दे रखा उनका जोड़ निकालने के लिए औसत को उन संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें। पहले 3 के साथ किया, फिर 2 का दे रखा तो 2 के साथ किया, तो तीसरी संख्या हमारे पास घटा करके आ गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत 8 है। जोड़ आसानी से निकाल सकते हैं, 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो एक संख्या और जोड़ने पर उनका औसत 10 हो जाता है। देखो 6 संख्याओं, ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 संख्याओं का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं, योग। अब औसत है 8 संख्याएं हैं, 6 थे 48 हो गया हमारे पास, उनका जोड़ 48 हो गया। अब वो कह रहा है एक संख्या और जोड़ दी, 6 में एक संख्या और जोड़ दी तो क्या होगी 7, तो 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जब उनका औसत दे रखा है 10, औसत 10 है तो 7 संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 7 गुणा 10, कितना हो गया 70। अब पहली 6 संख्याओं का जोड़ 48 और 7 संख्याओं का जोड़ 70 हो तो 7वीं संख्या कौन सी होगी, वही है 70 में से 48 को हम घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 22 है, जो वो 7वीं संख्या हमने जोड़ी थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सिर्फ उसका आपको ये समझना है कि पूछ क्या रहा है प्रश्न में,
वही ध्यान से करके और बड़ी आसानी से हम इसको देखो निकाल ही रहे हैं एक एक लाइन में। अगला 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है। 20 प्रेक्षणों का माध्य क्या है? 65। किंतु बाद में पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। लिखा हुआ था 69 और पढ़ लिया 96, अर्थात ज्यादा पढ़ लिया, उसके अंदर ज्यादा जोड़ा गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होगा? माध्य भी वही है जो औसत होता है। सबसे पहले तो 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 यदि दे रखा है तो 20 प्रेक्षणों का योग हम निकाल लेंगे। योग कैसे निकलेगा? 65 को किससे भाग दे देंगे? गुणा कर देंगे, सॉरी 20 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 1300 आ गया। अब 20 प्रेक्षणों का जोड़ हमारे पास 1300 आ गया, लेकिन गलती से हमने क्या कर लिया था? 69 को 96 पढ़ लिया था, तो उनका अंतर भी लेना पड़ेगा। 96 में से 69 घटा दो, घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 27। अर्थात हमने 27 ज्यादा पढ़ लिया। 27 ज्यादा पढ़ लिया तो 27 इसमें से घटा देंगे, पूरे योग में से 3 7 2 1। उनका जोड़ कितना आना चाहिए था? 1273 आना चाहिए था। किनका? 20 प्रेक्षणों का जोड़, क्योंकि 27 ज्यादा पढ़ लिया ना, 96 के स्थान पे 69 पढ़ लिया था, तो 27 ज्यादा पढ़ा गया, वही 27 घटा दिया। अब इनका यदि माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 1273 को किससे भाग दे देंगे? 20 से। 20 ही प्रेक्षण थे हमारे, ठीक है। इस जीरो के लेके दशमलव यहां लगा देंगे या भाग करके देख लें। 2 छिके 12, 2 तिये 6, 1 तिये 6, 1 13। अब दशमलव आ गया, 2 छिके 12 और 2 पदे 10, हमारे पास ये आ जाएगा। अब भाग देके देखेंगे इसको तो 63.65 इन प्रेक्षणों का माध्य, जो सही माध्य है, वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये थे औसत, माध्य और मध्यमान से संबंधित प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप वीडियो के शुरू में जो हमारा फोन नंबर दे रखा है उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।